धीरे 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 पतन होते 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 मतलब पहुंच गए कगार पर। देखिए उसमें हुआ क्या कि पहले पश्चिमी रोम साम्राज्य, रोम साम्राज्य, साम्राज्य मतलब पूरा उसका राज्य था, साम्राज्य था, उसका धीरे धीरे पतन हुआ। पतन मतलब विनाश, विनाश हुआ। तो राज्य में अराजकता फैल गई। अराजकता मतलब क्या? अब कानून व्यवस्था चौपट होना शुरू हो गया, विधि व्यवस्था चौपट हो गई। जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति थी ये भी खत्म होने लगा, चौपट हो गई। माने मेरे कहने का मतलब कि उस समय एक बर्बर आक्रमण का दौर चला। आक्रमण समझते हैं ना? और इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल जो है ना खत्म हो गई, नष्ट हो गई, खराब हो गई, सब व्यवस्था गिरती चली गई। देखिए उसी समय एक विजेता था जिसका नाम था सरलमा, याद रखिएगा। यह विजेता था उस समय। विजेता का मतलब ये फ्रांक जाति का था, फ्रांक जाति का। और इस अव्यवस्था का वो फायदा उठाया। जो पूरी अव्यवस्था हो गई थी, सब जगह कुव्यवस्था हो गई थी, उसका वो फायदा उठाया और फायदा उठा करके एक काफी शक्तिशाली साम्राज्य बनाना शुरू किया और वो साम्राज्य बना लिया। जो साम्राज्य बनाया उस साम्राज्य के अधीन फ्रांस, नाम सुने आप, जर्मनी और रोम और इटली का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने में मिलाया। इस सब को मिला करके एक का किया, साम्राज्य बना दिया। ठीक है। और इसका साम्राज्य बना और इस साम्राज्य को कैरोलिंगियन साम्राज्य कहा गया। कोई दिक्कत समझ में आ गया? हाँ, वो जो सरलमा था वह पोप धर्म गुरु, नाम सुनते हैं? पोप धर्म गुरु, हाँ बताएंगे, पोप धर्म है। पोप धर्म गुरु मतलब धर्म गुरु का मतलब कि वो धर्म का बहुत अच्छा जानकार। तो पोप धर्म गुरु की सत्ता जो है ना स्वीकार करी, यानी पोप धर्म को मान लिया। क्लियर यहां तक? अब देखिए, और इससे काफी खुशी हुई और क्रिसमस डे मनाया जाता है। कब? दिसंबर में, 25 दिसंबर। वो क्रिसमस डे काफी प्रसन्नता हुई और सरलमा को सम्राट के रूप में मान्यता मिला उसी दिन को, ताकि वो पोप धर्म गुरु की सत्ता को स्वीकार कर लिया था और उसके राजमुकुट मिल गई। और इससे जो है ना, ये जो बताए कि कैरोलिंगियन साम्राज्य जो बना था एक पवित्र रोम साम्राज्य बन गया। ठीक है ना? उसको क्या कहा गया? रोम साम्राज्य। और धर्म का उसका काफी मतलब अधिसत्ता थी, इसलिए उसको पवित्र रोम साम्राज्य की संज्ञा दे दी गई। देखिए 1814 में सरलमा की मौत हो जाती है और उसके मौत के बाद फिर व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। ठीक है ना? और व्यवस्था गड़बड़ा गई और फिर लगातार आक्रमण होते रहे और वो आक्रमण के कारण पूरा यूरोप का जो राज्य व्यवस्था था वह चौपट हो गई। क्लियर? राज व्यवस्था चौपट हो गई, राजनीतिक अराजकता आ गई, यानी कोई किसी को सुनने वाला नहीं था। हर जगह कानून व्यवस्था की समस्या हो गई, हर जगह की विधि व्यवस्था गड़बड़ा गई, फाइनेंशियल व्यवस्था गड़बड़ा गई, हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है ना वे सब गड़बड़ाती चली। ठीक है ना? इससे हुआ कि हर मतलब पूरा लोगों का जो राज्य के जितने भी लोग थे उनका विकास रुक गया। और विकास रुकने की तो बात दूर रही, सबसे बड़ी समस्या आ गई कि उनका जीवन ही संकट में पड़ गया। ठीक है? कानून व्यवस्था भंग होती है तो हर किसी का जीवन संकट में पड़ जाता है। समझ में नहीं आता कि कौन क्या करेगा, कौन किसको मार देगा, कौन किसको छोड़ देगा, क्या होगा नहीं होगा, हर चीज जो है अनिश्चितता बन जाती है। ठीक है ना? सारी ये चीज होती है। ये सब एक नई परिस्थिति हुआ
क्रिएट हो गई और एक नया जो परिस्थिति क्रिएट हुआ ना, अराजकता फैल गई और उसमें जो है ना एक नई चीज आ गई, सामंतवाद को जन्म दिया वो समस्या। ठीक है ना, सरलामा के मरने के बाद जो एक यूरोप में एक नया मतलब बदलाव हो गया, सब कुव्यवस्था हो गया, सब चौपट हो गया व्यवस्था, और काफी कुव्यवस्था में जान माल की भी मतलब रक्षा करना असंभव हो गया। और उस व्यवस्था, जो कोई भी व्यवस्था बहुत चरमरा जाती है तो वहां एक नई व्यवस्था जन्म ले लेती है, ये बात जानिएगा। तो वहां एक सामंतवाद नाम का नई व्यवस्था जन्म ले ली। ठीक है ना, तो अब हम लोग आ गए कहां, सामंतवाद में। अब सामंतवाद क्या है? सामंतवाद में क्या होता है कि जो मजबूत पड़ते हैं, जब कुव्यवस्था हो गई तो जो मजबूत होंगे वे कमजोर को अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, ये ना बात होगी। तो जो मजबूत राजा हुआ करते थे वे कमजोर राजाओं पर, माने एक शक्तिशाली राजा एक कमजोर राजा पर आक्रमण करते थे और आक्रमण करके उसको बंदी बना लेते थे और उसको सशर्त छोड़ते थे। सशर्त समझते हो ना, शर्त के अनुसार छोड़े। क्या शर्त लगाते थे कि जाओ तू राज करना लेकिन मेरे कहे अनुसार चलना। ठीक है ना, कुछ जगह ये शर्त होती थी, कुछ जगह होती थी कि जाओ तू राज करना लेकिन मुझे साल में इतना रुपया इतना धन दे देना। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या कि तुम मेरे अधीन हो। यह जो हुआ तो ये जो एक शक्तिशाली राजा जो एक कमजोर राजा को बंदी बना लेता था, अपने अधीन करता था, अपने अनुसार शासन कराता था और या उससे कोई शासन के बदले में कोई धन लेता था, तो वह कमजोर राजा क्या कहलाता था, सामंत कहलाता था। वह कमजोर राजा क्या कहलाता था, सामंत कहलाता था। कोई दिक्कत? और यह एक व्यवस्था बन गई, हर लोगों को लगा कि हमारा 2 4 को 5 सामंत होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी होड़ मची, अटैक होना शुरू हो गया, लोगों को सामंत बनाने का होड़ शुरू हो गया। ठीक है ना, तो ये एक नई व्यवस्था बनी कि हम सामंत रखेंगे, हमारे 2 4 को सामंती हो। ठीक है ना, तो यह जो सामंत थे, यह जो एक नई व्यवस्था शुरू हो गई उसको सामंतवाद कहा गया। एक नई व्यवस्था शुरू हो गई, एक नई विचारधारा बन गई, तो उसको क्या कहा गया, सामंतवाद। कृषि के क्षेत्र में भी आप सामंतवाद की बात आ गई, भूमि के बारे में भी सामंतवाद आ गई। क्या बात आ गई कि उसमें बड़े बड़े जो होते थे ना, मतलब भूमि मालिक होते थे। भूमि मालिक समझते हो ना, भूमि का मालिक, और मान लो कि उनके पास जो है ना 2 4 हजार बीघा जमीन है। ठीक है ना, वे क्या करते थे कि अपने उस पर कोई खेती उती नहीं करते थे। बढ़िया समझिएगा, कोई अपने से खेती नहीं करते थे और वे क्या करते थे कि 150 लोगों में बांट देते थे। कहते थे कि आप इसको बोइए, इसके बदले में हमको टैक्स दीजिए। टैक्स समझते हैं ना, इसके बदले में हमको टैक्स दीजिए, कर दीजिए, लगा दीजिए। आपकी तो अपनी भूमि है नहीं, अब आप टैक्स देते हैं, लगा देते, तो आप क्या हो गए, सामंत हो गए। इस तरह की व्यवस्था शुरू हो गई। तो इस सब व्यवस्था को क्या कहेंगे, सामंतवाद कहेंगे। बात क्लियर हो गई? यह जो है ना, यह व्यवस्था शुरू हुई। तो जो लगातार ज्ञान विज्ञान ये सब जो हुआ ना, अब एक और बात बता देते हैं। तो ये सब व्यवस्था जब इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंधकार युग। जो व्यवस्था चौपट होती चली गई, गिरती चली गई, तो क्या हुआ, अंधकार युग हो गया। और जब अंधकार युग होगा तो फिर उजाला युग भी आएगा। उजाला युग मतलब कि पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब फिर से जग जाना। फिर से जग जाना मतलब क्या, ज्ञान विज्ञान का विकास प्रारंभ हो जाना। ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा, पुनर्जागरण। एक कहानी आपको बताते हैं कि ईसाई धर्म आया कहां से। ठीक है, ये जो आपका पवित्र रोम साम्राज्य जो था, पवित्र क्या था, हुआ रोम साम्राज्य था। तो सामंतवादी व्यवस्था में सबसे ज्यादा जो अराजकता फैली थी उसमें सुरक्षा। ठीक है ना, बात समझते हैं ना, सुरक्षा, कला, विज्ञान, ज्ञान सब चौपट हो गया था। तब उसको क्या कहे, अंधकार युग कहे। यूरोप की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें धर्म का बहुत बड़ा स्थान था। ठीक है ना, जो भी राजा लोग होते थे वे यूरोप के खास करके उसमें धर्म का बहुत बड़ा, राजा लोग अपनी धर्म मनवाने के लिए हर राज्य में प्रचार प्रसार जबरदस्ती मनवाते थे। ठीक है, तो राजनीतिक और धर्म, ठीक है,
और ये जो क्या कहते हैं रोमन कैथोलिक चर्च, इस सब का जो है ना काफी लंबे समय से प्रभाव था। कहाँ? यूरोप के क्षेत्र में, यूरोपे ना चमकल था, ये सब प्रभाव था। देखिए लगभग 2000 वर्ष पहले रोम का एक सम्राट हुआ आगस्टस, आधा सौ आगस्टस, ठीक है, सीजर, आफ्टर सीजर उसका नाम था। उसके शासन काल में एगो बेथलम नगर याद कीजिएगा, बेथलम नगर के जीसस क्राइस्ट नाम है बुआ, और चर्च का नाम है इसी तरह नाम है जीसस क्राइस्ट ने एक नया उपदेश दिया, उपदेश लर्निंग ना, एक नया उपदेश दिया। और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद यही उपदेश, ठीक है ना, सीजर आगस्टस सीजर हुआ था ना, और उसी के नगर में कौन हुआ था? जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट ने एक उपदेश दिया और वही उपदेश धीरे धीरे ईसाई धर्म कहलाया। कोई दिक्कत? वही क्या हुआ? ईसाई धर्म। उस धर्म में था क्या? सबसे ज्यादा उदारता का स्थान था। उस धर्म का केंद्र क्या था? उदारता। उदारता मतलब दयालुता, नियम में बहुत ढील, माने उस धर्म को मतलब सुगम बना देना। सुगम समझते हो ना, आसान बना देना, वो सबसे ज्यादा। तो यह धर्म जो काफी सुगम बना, उन्होंने जो उपदेश दिया और उसमें जो धर्म के बारे में उन्होंने चर्चा किया, और धर्म की जो अनुष्ठान होती है, ये बहुत सारे धर्म में ये सब होती है, तो इसमें उसका बहुत आसान नियम उन्होंने बताया, जिसको हर किसी को पालन करना संभव हो जाए। माने आसान नियम को, सुगम नियम को हम लोग यही कहते हैं कि हर सामान्य व्यक्ति भी उसको अपना ले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया। तो इस धर्म के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोगों का झुकाव हुआ यूरोप में। पहले के जो धर्म थे जटिल दिखते थे, लेकिन इसमें जटिलता का नाम का कोई चीज नहीं था, काफी सुगम था। तो लोगों का जो है इसके तरफ झुकाव होना शुरू हुआ, यही ईसाई धर्म बना, ठीक है ना। और बड़ी संख्या में इस धर्म से लोग जुड़ गए। यूरोप में इसका काफी प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा यूरोप के लोग इस धर्म से जुड़ गए। तो जिस धर्म से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ जाते हैं, वह धर्म प्रसिद्ध हो जाता है कि नहीं होता है? ये तो सीधी बात है, इसमें तो कोई माने बड़ी बात नहीं है। तो इससे जो है ना बाद में इसको क्या हुआ कि राज धर्म की दर्जा दे दी गई, ठीक है। यानी राजा लोग जो थे, राजा थे, उसको क्या किए? अपनी मान्यता देना शुरू कर दिया और कहे कि यही राज धर्म होगी या राज्य का यही धर्म होगा, और इसकी महत्ता बढ़ गई। कोई चीज जब राजा स्वीकृति देती है और राज्य उसके मतलब राजा के यहाँ जब उसका महत्व बढ़ जाता है, तो बाकी राज्यों में तो महत्व बढ़ना स्वाभाविक बात है। हर कोई तो राजा का रुख करता है, नहीं करता है। तो जैसे राज धर्म की मतलब मान्यता मिली ना, तो यह धर्म जो है ना काफी और लोकप्रिय हो गई। लोकप्रिय तो पहले से तो और लोकप्रिय हो गई, और हर व्यवस्था इसकी एक नई संगठन बनना शुरू हो गया, ठीक है ना। पोप जो थे ईसाई धर्म के जो जगत गुरु होते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? पोप कहते हैं। कोई दिक्कत? ईसाई धर्म के जो जगत गुरु हैं, और इस ईसाई धर्म का राजनीति पर भी काफी तक राज धर्म बन गया, राजाओं का धर्म बन गया, तो राज्य पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। तो ये चीज हो गया। तो इससे बाद में हमारे जो पोप रहे, जो चर्च रहे, ये सब भी धीरे धीरे लापरवाह होते चले गए। ये लोग भी धीरे धीरे विलासिता रूप
पूर्ण जीवन विलासिता मतलब क्या, अपने सुख सुविधा में लग गए, धर्म का ख्याल नहीं रखा, लोगों का ख्याल नहीं रखा, लोगों का शोषण करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक है, इससे इस धर्म में भी बहुत दिन के बाद धीरे धीरे गिरावट आनी भी शुरू हो गई। हर चीज जब एक चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसमें गिरावट भी आती है। तो नया नया तर्क हुआ, जब कोई भी गिरावट होती है, बहुत ज्यादा गिरावट हो जाती है, तो फिर एक नई विचारधारा जन्म लेती है। ठीक है ना, ये जाहिर बात है। जब गिरावट होगी ना हुआ, तो फिर उस गिरावट के बाद एक नई विचारधारा, नई चीजें जो है ना जन्म लेगी, और फिर वहां से जन्म लिया। तो अंधकार युग का मतलब समझ में आ गया आपको। तो यहां से शुरू हुआ, और तब जो है आपका फिर 16वीं या 15वीं 16वीं शताब्दी से पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हुआ। अब पुनर्जागरण जो हुआ वो कैसे हुआ, तो पुनर्जागरण का आपको हम मतलब बता दिया कि फिर से जगना। कैसे जगना, सो कर जगना नहीं भैया, सो के नहीं जगना, बौद्धिक रूप से जग जाना, बौद्धिक रूप से जग जाना, यह पुनर्जागरण कहलाता है। तो हुआ मतलब वहां बौद्धिक रूप से जगने की बात हम करते हैं पुनर्जागरण के बाद। यह पुनर्जागरण का जो समय रहा, मध्यकाल का अंत रहा, और आधुनिक युग की शुरुआत वाला जो पीरियड रहा, यह क्या रहा, पुनर्जागरण। प्राचीन तो खत्म होता, मध्यकाल में चल रहा था, अंधकार युग मध्यकाल का चीज था। तो मध्यकाल का अंत समय और आधुनिक युग का शुरुआत समय, बीच का जो समय रहा वह पुनर्जागरण का समय रहा। यदि पुनर्जागरण नहीं होती तो हमारा आधुनिक युग की कल्पना भी हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है।